इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो क्रिकेट का क्रेज है वैसा ही कुछ टर्की में फुटबॉल का है और 20 नवंबर से फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू होने वाला है और टीआरटी की बेस्ट रेटेड गुनलदागी सीरीज के एपिसोड्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं और इस पीरियड में फुटबॉल मैचेस टीआरटी पे ब्रॉडकास्ट होंगे, जिसका मतलब टीआरटी की सारी सीरीजेस पोस्टपोन होने वाली है और एल परसलान भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाकी चैनल की सीरीजेस का क्या, कुर्लुस उस्मान, हयात बुगुन, चोप एडम और बारबरोस जैसी सीरीजेस का क्या, जिसमें से कुछ रिलीज हो रही है और कुछ होने वाली हैं। यहाँ पे मैं 2 सिंपल रीजन बताऊंगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इस एक महीने के ब्रेक से कुछ सीरीजेस को फायदा भी होगा, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टर्किश टीवी शोज के लिए रेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड कप के टाइम पे ज़्यादातर लोग मैचेस देख रहे होंगे और अगर आप उस पीरियड में अपनी सीरीज रिलीज करते हैं तो रेटिंग से कम होना पक्का है। तो टॉप रेटेड टीवी शोज इस पीरियड में नहीं रिलीज होंगे और कुर्लुस उस्मान इसी कैटेगरी में फॉल करता है और जब अच्छे की आदत लग गई है तो खराब थोड़ी कोई चाहेगा। रेटिंग से दमदार रीजन है रेवेन्यू। तो टर्किश टीवी शोज की कमाई उन एड्स से होती है जो एपिसोड रिलीज होने के बीच में आते रहते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर एपिसोड को देखेंगे उसी हिसाब से कंपनीज उस चैनल को पैसे देंगी। तो अगर व्यूअरशिप ज़्यादा है तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और अगर व्यूअरशिप कम है तो पैसे भी कम मिलेंगे। और टीवी शोज पैसे और मेहनत से बनते हैं तो रिटर्न में क्रिएटर्स को पैसा और एप्रिसिएशन दोनों चाहिए। तो वर्ल्ड कप के टाइम पे अगर कुर्लुस उस्मान का कोई एपिसोड रिलीज होता है तो लोग कम देखेंगे और जिसकी वजह से पैसा कम मिलेगा। भले बाद में लोग देख के बहुत ज़्यादा तारीफें कर ले, लेकिन तारीफ गई भाड़ में, पैसा ज़्यादा मैटर करता है। और आपको पता है कि हिस्टोरिक सीरीजेस बनाने में कितनी मेहनत और कितना ज़्यादा पैसा लगता है। तो कुर्लुस उस्मान का कोई भी एपिसोड नहीं रिलीज होगा इस टाइम पीरियड में। और सिर्फ कुर्लुस उस्मान ही नहीं, बहुत सारे चैनल्स अपने सीरीजेस के एपिसोड नहीं रिलीज करेंगे इसी रीज़न की वजह से। इस एक महीने के ब्रेक में कुछ टीवी शोज को फायदा भी होगा क्योंकि हर जगह पर कम से कम 2 तरह के लोग होते हैं। टर्की में भी ऐसा ही हाल होगा, कुछ को फुटबॉल पसंद होगा, कुछ को नहीं वाले कम ही होंगे। लेकिन जब टॉप सीरीजेस नहीं रिलीज होंगी तो ये ऑडियंस उन कम रेटिंग वाली सीरीजेस को देखेंगी और अगर आपकी सीरीज में दम है तो इस ब्रेक में ऐसी सीरीजेस का बहुत फायदा हो सकता है। बात जहां तक बारबरोस की है, बारबरोस पे एक सेपरेट वीडियो आएगा, शूटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत कुछ है डिस्कस करने को। इस ब्रेक से बारबरोस को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बारबरोस तो अगले साल ही रिलीज होगा। वैसे चोप एडम सीरीज के कुछ अपडेट्स हैं। कुछ सोर्सेस से ये पता चला है कि सीरीज नवंबर के एंड में रिलीज होगी, मतलब ब्रेक के बीच में, जिस टाइम पर ज़्यादातर सीरीजेस पोस्टपोन हो चुकी होंगी। और चोप एडम अगर उस टाइम में रिलीज होता है तो पता नहीं क्या होगा। कंफर्म न्यूज़ नहीं है तो गलत भी हो सकती है, बाद में कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा मत लिखना। तो एक महीने की छुट्टी मुबारक हो। तो क्या आप इस ब्रेक में कोई नई टर्की सीरीज शुरू करेंगे या फिर बाहर निकलेंगे टर्की से? और अगर बाहर निकलने का प्लान है तो मैं 2 मूवीज़ रिकमेंड करता हूँ। द सिक्स्थ सेंस, आप ये मूवी देखिए, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। और द अदर्स भी मेरी दोनों पर्सनल फेवरेट है, सस्पेंस थ्रिलर मूवीज है, मजा आएगा सबको। कमेंट सेक्शन में कुछ भी रिकमेंड या सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।